मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे। ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसान आज ट्रैक्टर रैली निकालकर दर्ज कराएंगे एहतजाज। किसान मुजाहिरीन दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर बाहर ही बाहर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। मरकजी हुकूमत की जिद से नाराज किसानों ने जबरदस्त सर्दी और बारिश के बावजूद नए ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ तहरीक जारी रखी। दिल्ली के 4 बॉर्डर से निकलेगी ट्रैक्टर रैली। किसानों की जानिब से किया जाएगा पुरअमन मुजाहरा। किसान मोर्चे का कहना है कि किसान तहरीक मुल्क गिर और अवामी तहरीक की शक्ल ले रही है, लेकिन हुकूमत लगातार इस तहरीक को दबाने की कोशिश कर रही है। तहरीक के रहनुमाओं में फूट डालने के लिए कई ताकतें जोर लगा रही हैं, लेकिन किसान मोर्चा दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। किसानों के एहतजाज में नहीं आया कोई बदलाव। सुप्रीम कोर्ट का इजहार तशवीश। अदालत में बोले एसजी तुषार मेहता। किसानों और मरकज के बीच सेहतमंद अंदाज में मुज़ाकरात जारी। मामले पर अब 11 जनवरी को होगी सुनवाई। मुबैना लव जिहाद कानून की आईनी हैसियत का जायजा लेगा सुप्रीम कोर्ट। यूपी उत्तराखंड को नोटिस जारी। 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत। यूपी और उत्तराखंड में लव जिहाद कानून का मामला। जमीयतुल उलमा हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। इस मामले में जमीयत को भी फरीक बनाने की कोर्ट से की है अपील। दिल्ली में फिरक़ेवाराना फसादात का मामला। जांच कर रहे 4 पुलिस अफसरों का प्रमोशन। चारों उम्र खालिद, सफूरा जरगर समेत 21 अहम मुलजिमान की गिरफ्तारी में थे शामिल। मुरादनगर गाजियाबाद सानेहा। तामीरी काम में मियारी सामान इस्तेमाल न किए जाने की गई थी शिकायत। खत सोशल मीडिया पर वायरल। 3 कंपनियां जांच के घेरे में। एएमयू के शोबे रियाजी को मुल्क में मिला अव्वल नंबर। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की साल 2020 की रैंकिंग में भी नंबर। आलमी सतह पर शोबे रियाजी एएमयू की 175वीं पोजीशन। शोबे रियाजी के असातिज़ा और तलबा ने किया मसरत का इजहार। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के साथ की मीटिंग। सफर हज से मुतल्लिक़ तैयारियों का लिया जायजा। मुक़द्दस सफर पर जाने वालों को कोरोना का टीका लगाने की भी तैयारी। सफर हज से पहले आज़मीन को कोरोना की वैक्सीन लगाए जाने वाले बयान के बाद मुल्क भर से इस पर रद्द-ए-अमल जारी। कानपुर में भी उत्तर प्रदेश हज कमेटी के मास्टर ट्रेनर शारिक अलवी ने कहा, हुकूमत का वैक्सीन लगवाने जाने का ऐलान एक बेहतर कदम। कानपुर में दर्दनाक हादसा। एक मां ने ही अपने 2 बच्चों के साथ लगाई फांसी। महलूका के अहले खाना ने ससुराल के लोगों पर लगाया कत्ल का इल्जाम। मौके पर पहुंची पुलिस। फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल के बाद लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एएमयू के शोबा अरबी के उस्ताद प्रोफेसर मोहम्मद सनाउल्लाह नदवी को मिला आलमी सतह का अवार्ड। अरबी ज़बान व अदब में खिदमात के पेश नज़र दिया गया है ये अवार्ड। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी फॉर पीस ने दिया है ये अवार्ड। जरूरतमंद अफराद की इमदाद के लिए जमीयतुल उलमा हिंद की पेशरफ्त। सर्द मौसम में जरूरतमंद लोगों को तकसीम किए गए कंबल। जमीयत के मकामी जिम्मेदारान साहिब हैसियत अफराद की मदद से मुहिम का आगाज। बदायूं में एक 50 साला खातून के साथ इज्तिमाई इस्मतदरी और बेहमाना कत्ल का वाक़या आया पेश। पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले थाना इंचार्ज रघुवेंद्र प्रताप सिंह को किया मुअत्तल। 2 मुलजिमीन गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मुल्क की 5 रियासतों में बर्ड फ्लू की तौसीक होने के बाद इसकी रोकथाम की कोशिशें भी जारी। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकजी हुकूमत ने कंट्रोल रूम का किया कायम। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरल, हरियाणा में सैकड़ों परिंदों की मौत। कोरोना के दरमियान एमपी में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक। हुकूमत ने जारी किया अलर्ट। महाजर परिंदों की होगी निगरानी। इंदौर में बनेगा कंट्रोल रूम। पीएमसी बैंक घोटाला मामला। संजय राउत की एहलिया वर्षा राउत को ईडी ने जारी किया समन। 11 जनवरी को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा। 4 जनवरी को हो चुकी है वर्षा राउत से पूछताछ। यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। रोहिंग्या से जुड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का किया इंकशाफ। कई अजला में छापेमारी। म्यांमार के एक शख्स को किया गया गिरफ्तार। कई अफराद को लिया गया हिरासत में।
कानपुर जोन सतह पर जराइम पेशों पर सख्त कार्रवाई की हिदायत, मुलजिमों पर रसूखा लगाने की तैयारी, जराइम पेशा अफराद पर की जाएगी मजीद सख्ती। नीतीश कुमार पहुंचे पुलिस हेडक्वार्टर, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का लिया जायजा, कहा जराइम पर काबू पाना हमारी अवलीन तरजीह, जराइम पेशों की खैर नहीं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना के NMCH में वैक्सीन स्टोरेज का लिया जायजा, 21 लाख वैक्सीन रखने का इंतजाम। बिहार कांग्रेस में टूट के आसार, कानून साज काउंसिल की 2 सीटों के लिए 28 जनवरी को होगी वोटिंग, 11 जनवरी को जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। सुशील मोदी और विनोद नारायण झा के इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर अजित शर्मा ने कहा, पार्टी के अरकान असेंबली पूरी तरह से एकजुट, उन्होंने भरत सिंह को ही दल बदलू लीडर दिया करार। कांग्रेस के टूट के दावों पर कांग्रेस तर्जुमान असितनाथ तिवारी का बयान, कहा कांग्रेस पूरी तरह मुत्तहिद, पैसों पर बिकने वाले नहीं, उन्होंने भरत सिंह के दावे को दिया हवाई इख्तिला करार। मुजफ्फरपुर में राइफल वाले टीचर का वीडियो वायरल, असलहे के साथ ले रहा है मासूम बच्चों की क्लास, डीएसपी ने दी जांच की हिदायत। एमपी हुकूमत ने कोरोना टीका लगाने का तैयार किया खाका, 13 जनवरी से शुरू होगा कोरोना टीका लगाने का काम, पहले मरहले में हेल्थ वर्कर को लगाया जाएगा टीका। इंदौर में 1,68,000 कोरोना वैक्सीन, 2 डीप फ्रीजर। राजधानी भोपाल में हेल्थ वर्कर को कोरोना वैक्सीन देने के लिए 70 मरकज बनाएंगे। राजधानी भोपाल में 13 जनवरी से शुरू होने वाले वैक्सीन टीके में 25,000 हेल्थ वर्कर को टीका लगाने का फैसला। कर्नाटक जमीयत उल कुरैश बीफ मर्चेंट एसोसिएशन का अहम फैसला, गौकशी पर पाबंदी के ऑर्डिनेंस को अदालत में किया जाएगा चैलेंज, बीफ ताजिरों से सब्र तहम्मुल से काम लेने और कानून की खिलाफ वर्जी न करने की अपील। औरंगाबाद शहर के नाम को लेकर एक मरतबा फिर सियासत, औरंगाबाद शहर के अवाम ने सियासत को ठुकराया, शहर की तरक्की को बताया अवलीन तरजीह। एमपी के मंदसौर में मस्जिद पर हमले के वाक़े की सख्त मजम्मत, नांदेड़ में वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से किया गया एहतजाजी मुजाहरा, मुजाहिरीन ने मस्जिद पर हमला करने वाले शरपस्तों के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश हुकूमत ने कानून के मुसवदे पर शुरू किया काम, पत्थरबाजी के खिलाफ बनाया जा रहा है कानून, 1 महीने के अंदर कानून का हो जाएगा रिफाज, पत्थरबाजी करने और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों की जायदाद होगी जब्त। भोपाल की तारीखी शाहजहानी ईदगाह की सफाई का काम हुआ शुरू, ईदगाह में गंदगी और जराइम पेशा नासिर के डेरे पर न्यूज़ 18 उर्दू ने दिखाई थी खबर, ईदगाह की सफाई के साथ सिक्योरिटी को लेकर भी उठाया गया अहम कदम। मुस्लिम वोटरों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मीटिंग, टीएमसी ने कोलकाता में मीटिंग का इनेकाद किया, मीटिंग में मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों के जिम्मेदारों की शिरकत। यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल के तलबा व असातिज़ा ने निकाली रैली, अस्पताल को सरकारी तहवील में लिए जाने के मुतालबे पर एहतजाज, कॉलेज की तामीर और तरक्की के लिए इसे सरकारी सरपरस्ती में लिए जाने का मुतालबा। अक़लियती तलबा को एसडीएम दफ्तर से माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा, स्वाभिमान पार्टी ने किया मुतालबा, जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम किया पेश। माहिर उमूर शोबा वहदत ईरान कल्चर हाउस के डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादिक हुसैन की क़यादत में एक वक्त में अजमेर की हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दी हाज़री, डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादिक हुसैन ने आस्ताना शरीफ में ज़ियारत की और मुल्की सलामती के लिए दुआएं मांगी। इस मौके पर शिया सुन्नी इत्तेहाद पर भी दिया गया जोर। गुजरात में 11 जनवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूल शुरू होंगे, मरकज की एसओपी पर अमल करना होगा, ऑनलाइन तालीम भी रहेगी जारी, यूजी पीजी के आखिरी साल की क्लासेस शुरू।
भोपाल में होगा कौमी सेमिनार का इनेकाद। सर सैयद और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन्वान से होगा सेमिनार का इनेकाद। 9 जनवरी को भोपाल में होगा सेमिनार का इनेकाद। प्रोफेसर अख्तरुल वासे होंगे मेहमान खुसूसी। तेलंगाना में जनवरी के आखिरी हफ्ते तक असातिज़ा की तरक्कियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। बहुत जल्द ट्रांसफर का अमल भी होगा शुरू। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी की चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ अहम मीटिंग। तेलंगाना के डायनामिक लीडर KTR अप्रैल में टोक्यो में होने वाले वर्ल्ड टेक्नोलॉजी गवर्नेंस समिट में करेंगे शिरकत। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर करेंगे खिताब। हैदराबाद के पुराने शहर मीर चौक पुलिस स्टेशन की हुदूद में राउडी शीटर्स की काउंसलिंग। DCP साउथ जोन ने मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहने का राउडी शीटर्स को दिया इंतबाह। एक और हैदराबादी खातून दुबई में एक एजेंट के हाथों हुई फरोख्त। मुतासरा खातून की वालदा ने तेलंगाना और हुकूमत हिंद से की मदद की अपील। लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं तेलंगाना में। जस्टिस आरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का लिया हलफ। रियासती गवर्नर ने दिलाया हलफ। हलफबरदारी तकरीब में वज़ीर आला और दीगर अफसरान भी रहे मौजूद। आंध्रा में मंदिरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ विजयवाड़ा में बीजेपी जनसेना का मुश्तरका एहतजाज। जगन हुकूमत पर हमलों को रोकने में नाकामी का लगाया इल्जाम। रियासती वजीर वेल्लमपल्ली से इस्तीफे का मुतालबा। कर्नूल में रुकन असम्बली की क़यादत में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। दानिशवरों, उलमा और दीगर की शिरकत। जगन हुकूमत अक़लियतों की तामीर और तरक्की के लिए संजीदा। रुकन असम्बली हफीज खान का बयान। और इस सब के बीच वादी कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से मामूलात ज़िंदगी पूरी तरह से दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी सड़क, बिजली और पानी के हवाले से लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना। चंद मुकामात पर लोगों ने खुद ही बर्फ हटाने का काम दिया अंजाम। भारी बर्फबारी की वजह से कश्मीर में एक खातून और एक CRPF जवान की हुई मौत। मुख्तलिफ मुकामात पर मकानों और दीगर ढांचों को पहुंचा है शदीद नुकसान। मुतादिद रिहायशी मकान भी मुनहदिम। छठे शेड्यूल के मौजू पर दिल्ली में मीटिंग। वज़ीर दाखिला अमित शाह और लद्दाख के नुमाइंदों के बीच मीटिंग। वज़ीर दाखिला ने मांगों पर कमेटी बनाने का दिलाया यकीन। बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह मुसलसल बंद। श्रीनगर से फ़िज़ाई खिदमात मुतासिर। सैकड़ों मालबरदार ट्रक भी दरमांदा। श्रीनगर में दरमांदा सयाहों के लिए मुफ्त खाने और रिहाइश का इंतजाम। जम्मू में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की एक रोजा हड़ताल। मुसाफिरों को दिक्कतों का सामना। मुसाफिर किराए में इजाफे का मुतालबा। इजाफी टैक्स भी वापस लेने की मांग। बडगाम में बर्फ में फंसी है एम्बुलेंस गाड़ियां। मरीजों को मुश्किलात का सामना। वादी के चंद मुकामात पर पुलिस, मकामी लोगों और रज़ाकारों ने अंजाम दिए रेस्क्यू ऑपरेशंस। हामला खवातीन, मरीजों और दीगर लोगों की जा रही है मदद। उधमपुर में शाहराह पर जमीन खिसकने से फंस गई एक बारात। समरौली के मुकाम पर दरमांदा सरहदी इलाके करना में लोगों को मुख्तलिफ मसाइल दरपेश। शोपियां के चंद मुकामात पर बर्फ में भी सरगर्म नजर आए बच्चे। कठुआ के विवेक पाठक की ऊंची उड़ान UPSC रिजर्व में 48वीं रैंक के साथ कामयाब। कहा, जम्मू कश्मीर में सेहत के शोबे को मजीद बेहतर बनाने के लिए काम करने का है उनका ख्वाब। जिला पुंछ और कठुआ में कोविड वैक्सीन का ड्राई रन। कई आला अफसरान की शिरकत। यूटी में कोरोना के 126 नए मामले। 264 अफराद शिफायाब। गुरेज और तुलेल में बर्फानी तोदे गिरने का सिलसिला शुरू। किसी भी जानी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं। गुरेज, बख्तूर और तुलेल के लोगों से चलने फिरने में एहतियात बरतने की अपील, यानी सफर से गुरेज की अपील। जिला कुलगाम में हुई भारी बर्फबारी की वजह से कई मुकामात पर रिहायशी मकानात और गाँवखानों को पहुंचा है नुकसान। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतासरीन की इमदाद की अपील। कस्बा पामपोर में शदीद बर्फबारी के बावजूद म्यूनिसिपल कमेटी ने कस्बे में तमाम सड़कों से हटाई बर्फ। शारशाली पामपोर में 3 दिनों से पानी की किल्लत से लोगों को मुश्किलात। कई देहात में सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से लोगों को दुश्वारियां।
जिला पुलवामा के डाडूरा इलाके में राब्ता सड़क से बर्फ न हटाने की वजह से एक बीमार खातून को लोगों ने 4 किलोमीटर तक चारपाई पर लेकर अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि इलाके से सड़क से बर्फ हटाई जाए। पटन की एक हामला खातून को एसडीएम पटन और डीओ पलेहालन ने अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया। मकामी लोगों ने एसडीएम पटन और पुलिस की तारीफ। पीर पंचाल पहाड़ी रेंज इलाके में बर्फानी तोदे गिरने का खतरा, 22 कुनबों को महफूज मुकामात की जानिब किया गया मुंतकिल। कई रज़ाकारों ने अपनी जानों की परवाह किए बिना लोगों की बचाई जान, उन्हें महफूज मुकामात पर किया मुंतकिल। बर्फबारी के दौरान डीसी बानीपुरा और जिला अस्पताल इंतजामिया के इक़दामात, एक मरीज को श्रीनगर मुंतकिल करने के लिए डीसी ने अपनी खुसूसी गाड़ी फराहम की। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने देर रात एक आमला खातून का इमरजेंसी ऑपरेशन किया। मकामी लोगों ने डीसी बानीपुरा और अस्पताल इंतजामिया के इन इक़दामात को बेहद सराहा। जिला बडगाम में भी बर्फबारी की वजह से मामलात ज़िंदगी बेहद मुतासर। कई अस्पतालों को जाने वाली राब्ता सड़कें बंद, एम्बुलेंस गाड़ियां फंस जाने से लोगों को काफ़ी मुश्किल। कौमी शाहराह चौथे रोज भी मुकम्मल तौर से ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद। मुख्तलिफ मकामात पर मिट्टी के तोदे खिसकने और सड़क धंस जाने के वाक़यात। मौसम में बेहतरी आने के बाद बहाली का काम शुरू। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद रहने से सैकड़ों माल बरदार ट्रक दरबांदा ट्रक ड्राइवरों को सख्त मुश्किलात का सामना। मांग की कि शाहराह की बहाली को जल्द यकीनी बनाया जाए ताकि वो अपनी मंजिलों तक पहुंच सके। सयाहों के लिए भी खबर, मौजूदा मौसमी हालात की वजह से श्रीनगर शहर में कई सयाह दरबांदा हो गए हैं। इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है और ऐसे में कई सयाहों को मुफ्त खाना पीना और रिहाइश फराहम की जा रही है। महकमे सयाहत और कई टूरिस्ट तंजीमों की जानिब से ये खास पहल। उधमपुर में जमीन खिसकने के ताज़ा वाक़यात। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया। शाहराह पर कई गाड़ियां दरबांदा, शाहराह जल्द से जल्द बहाल करने की अपील। शोपियां के दूर दराज इलाकों में तकरीबन 7 फीट तक बर्फबारी की वजह से कई सड़कें राब्ते बंद। देवपुरा छोटीपुरा के इलाके बर्फ से घिर चुके हैं। लोगों ने अपील की इलाके के लोगों को जल्द से जल्द इंतजामिया की जानिब से पहुंचाई जाए राहत। शोपियां जिले में एक 85 बरस की शख्स की उस वक्त मौत हो गई जब उन्हें चारपाई पर किलर अस्पताल ले जाया जा रहा था। सड़कों पर शदीद बर्फ जमा होने की वजह से बुजुर्ग शख्स की रास्ते में ही हो गई थी मौत। बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा के करना में भी लोगों की मुश्किलात में इजाफा। करना के अंदरूनी सड़क राब्ते बंद। करना कुपवाड़ा अहम शाहराह भी 3 रोज से बंद। अंदरूनी सड़क राब्ते बंद होने की वजह से करापुरा दर्दपुरा में लोगों ने मरीजों को चारपाई पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। गुलमर्ग, टनमर्ग, पटन, बीरवा और दीगर इलाकों में लगातार बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। टनमर्ग, बीरवा, खाग, पटन, मागाम में शदीद बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात का सामना। रिहायशी मकानात की छतों पर बर्फ जमा होने से कई मुकामात पर नुकसान। नाराबल के सूजिट में इंतजामिया की जानिब से सड़कों से बर्फ न हटाने पर लोगों का सख्त बरहमी का इजहार। लोगों ने खुद सड़कों से हटाई बर्फ। लोगों ने इंतजामिया से अपील की सूजिट इलाके को दरपेश मुश्किलात को फौरन हल किया जाए। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर के अहम मुकामात से बर्फ हटाने का काम दिया अंजाम। एसएमसी कमिश्नर ने रात देर गए बर्फ की सफाई कामों का किया मुआयना। एसएमसी अमले की हौसला अफजाई। राजौरी में शदीद बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे खिसकने के वाक़यात। 3 रिहायशी मकानात और मवेशियों की 4 छतों को नुकसान पहुंचा। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से नुकसानात का तखमीना लगाने और मुतासिरीन को मुआवजा देने की अपील की। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर पीके पोले ने जिला कुलगाम का तफसीली दौरा किया। उन्होंने बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। लोगों को बुनियादी सहूलियात, अशियाए खुर्दनी, बिजली, पानी और दीगर सहूलियात बहाल रखी जा रही हैं।
शोपिया में भी शदीद बर्फबारी। एक जानिब बर्फबारी लोगों के लिए मुश्किलात लेकर आई, दूसरी जानिब बच्चों के लिए खेलकूद के मौके भी। बच्चे एक दूसरे पर बर्फ से लुत्फ अंदोज होते देखे गए। कई बच्चों ने बर्फ के मुजस्मे भी बनाए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में दिल्ली में एक मीटिंग का इनेकाद। इसमें फैसला किया गया कि लद्दाख की ज़बान, कल्चर और ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी की क़यादत में एक कमेटी दी जाएगी तश्कील। वफ़द ने लद्दाख की तामीर तरक्की में मकामी लोगों की शमूलियत पर भी दिया जोर। दिल्ली में एहतजाज कर रहे किसानों की मुख्तलिफ गोशों से हिमायत। बारामूला के मीरानगुन की 4 साला सिमरप्रीत कौर ने भी अपने मुनफरिद अंदाज में किसानों से इजहार यगानगत किया। बर्फ से बने मुजस्मे पर पगड़ी और हल लगाया। इस नन्ही लड़की के हाथों में मौजूद प्ले कार्ड में लिखा है, किसान नहीं तो खाना नहीं। कठुआ की कृष्णा कॉलोनी के विवेक पाठक ने यूपीएससी रिजर्व में 48वीं रैंक के साथ कामयाबी हासिल की। लोग विवेक के घर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। पुंछ के सुखदेव सिंह अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन। जिला अफसरान और अस्पताल के अमले ने इसमें लिया हिस्सा। डीसी पुंछ राहुल यादव भी रहे मौजूद। कठुआ में भी कोविड टीकाकारी का ड्राई रन। जीएमसी की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर चित्रा ने दी जानकारी। अस्पताल के अमले के 25 सरकार ने लिया हिस्सा। उन्होंने कहा, ड्राई रन का कामयाब इनेकाद। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर के आसपास के इलाकों में फौज की जानिब से कोविड किट्स तकसीम। इसमें मास्क, स्प्रे मशीन, दस्ताने, सैनिटाइजर और दीगर जरूरी सामान 14 कोर की तरफ से दिया गया ये इक़दाम। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ लद्दाख यूटी ने SNM अस्पताल लेह में इजाफी ऑक्सीजन प्लांट का किया इफ्तिताह। कोविड वबा के तनाजुर में अस्पताल में मजीद एक प्लांट किया गया नस्ब। करगिल में कोविड से मुतासिर होने वालों की तादाद में लगातार देखी जा रही है कमी। लद्दाख विंटर गेम्स खेलो इंडिया आइस हॉकी का आगाज। करगिल में एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद अरमान ने किया इफ्तिताह। इसमें 15 टीमें ले रही हैं हिस्सा। डिस्ट्रिक्ट यूथ स्पोर्ट्स ऑफिसर M हुसैन भी रहे मौजूद। करगिल A और करगिल B के दरमियान दोस्ताना मुकाबला। पुंछ में पुलिस ने भारी मिकदार में शराब की जब्त। गैर कानूनी तरीके से शराब की मुंतकली की जा रही थी। पुलिस ने जगल बनूला इलाके के पास गाड़ियों की चेकिंग। एक गाड़ी नाके से कुछ दूर पर रुकी, ड्राइवर हो गया फरार। डीसी डोडा डॉक्टर सागर ने बर्फबारी से मुतासर इलाकों का किया दौरा। सड़कों से बर्फ हटाने के कामों का लिया जायजा। डीसी ने लोगों से भी बात की, उनके मसाइल से जानकारी हासिल की। डीसी ने अशियाए ज़रूरिया की फराहमी को यकीनी बनाने की भी जारी की हिदायत। मुल्क में एक बार फिर 8 जनवरी को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। कुछ रियासतों को पिछली बार हुए ड्राई रन पर ऐप का मसला हुआ। इसके मद्देनजर फिर एक मरतबा ड्राई रन का फैसला। पिछली मरतबा 4 रियासतों में ड्राई रन हुई थी, जिसमें आसाम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात शामिल थी। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 214 मरीजों की हुई मौत। अब तक 1.5 लाख अफराद की हो चुकी है मौत। पिछले 24 घंटों में 18,000 नए मामले सामने। मुल्क में कोरोना की नई किस्म के मामलों में रोज बरोज इजाफा। आज 13 नए मामलों की हुई तस्दीक। नई किस्म से मुतासिर होने वालों की तादाद पहुंची 71। तेलंगाना में कोरोना के 417 नए मामले। पिछले 24 घंटों में 2 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में 82 नए मामले। जम्मू कश्मीर में कोविड से मजीद 3 लोगों की मौत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 126 नए मामले। जम्मू डिवीजन से 73, कश्मीर डिवीजन से 53 अफराद। यूटी में 264 मरीज सेहतियाब। हिमाचल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 105 नए मामले। 2 लोगों की कोरोना से हुई मौत। तमिलनाडु में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 811 मरीजों की हुई शिनाख्त। 11 मरीजों की कोरोना से हुई मौत हुई। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 730 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना के 8 मरीजों की मौत। 633 मरीज शिफायाब। बैनुल अक़वामी खबरें। सूडान मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाला 5वां अरब मुल्क बन गया है। दोनों मुल्कों ने
मुआहिदा इब्राहीम पर दस्तखत कर दिए। सूडानी हुकूमत ने मुआहिदे की तस्दीक। बायबाजों के इंतहा पसंदों को अमरीका में दाखिल होने से रोकने के हुक्मनामे पर ट्रंप का दस्तखत, जिससे बायबाजों की तहरीक से वाबस्ता मेंबरों को मुल्क में दाखिल होने से रोका जाएगा। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी होने वाली रिलीज में कहा गया, मज़कूरा तहरीक अवामी नज़्म-ओ-नस्क के लिए खतरा। कैपिटल हिल पर ट्रंप के हामियों की हंगामा आराई के दौरान एक खातून हलाक। वाशिंगटन डीसी में कर्फ्यू नाफिज। हंगामा आराई के बाद 13 अफराद गिरफ्तार। ऐवान नुमाइंदगान की तर्जमान नैन्सी पेलोसी का ऐलान, आज शब कानून साज दोबारा आएंगे और रायशुमारी में लेंगे हिस्सा।